अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, पेंशन, ईओबीआई और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो खुशहाली बैंक से रिलेटेड है। खुशहाली बैंक जो है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसका नाम है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, अगरचे ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन 3-4 साल तक लगातार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का ये जो है खिताब ले चुका है। ठीक है, बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसकी स्कीम है बहुत ही शानदार। इसका प्रॉफिट है खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। ठीक है, पूरा नाम है खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। बेसिकली अकाउंट है, ठीक है, और इसका रेट प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट रेट शानदार है। मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा। मंथली प्रॉफिट का मतलब इस पे आप कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी। हम आपको बताएंगे कि हर महीने आपको कितना प्रॉफिट आएगा, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर नॉन फाइलर को क्या मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली, अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करते हैं तो उसका क्या प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स क्या कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, नाम आपने नोट कर लिया होगा, खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, प्रॉफिट रेट 20% है। ठीक है, हर महीने सालाना प्रॉफिट जिसका 20% है, और प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, अच्छा, खुशहाली प्रॉफिट रेट 20%। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन एवरेज मंथली बैलेंस। ठीक है, एंड पेड मंथली, जो आपका महीना का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, टारगेटेड टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स, माइनर्स एंड जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, और माइनर के साथ जो है जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, बच्चों के साथ मतलब। अच्छा, नो मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एज लिमिट फॉर द प्रोडक्ट इज 18 प्लस एंड माइनर विद गार्जियन। ठीक है, मतलब कि 18 प्लस से मुराद ये है कि वो शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है, और माइनर के साथ जो ज्वाइंटली भी खुलवा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्सेसिबिलिटी टू योर फंड्स फ्रॉम आवर नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो ब्रांचेस इनकी खुशहाली माइक्रोफाइनेंस उन पे एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अकाउंट ओपन विद डिपॉजिट ऑफ ₹500 से अपना अकाउंट खुलवाएं। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग तमाम बैंकों के पास मौजूद है। एटीएम फैसिलिटी अक्रॉस वर्ल्ड लीग नेटवर्क, बट लाइन एटीएम की फैसिलिटी मौजूद है और तमाम बैंकों में आप एटीएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट एसएमएस अलर्ट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की आपको एसएमएस अलर्ट आएगा। पर्सनलाइज चेकबुक, मतलब चेकबुक की फैसिलिटी भी मौजूद है, एटीएम भी है, चेकबुक भी है, आईबीएफटी फैसिलिटी भी मौजूद है। ठीक है, आईबीएफटी मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसे भेजते हैं वो फैसिलिटी भी मौजूद है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में। 24 आवर्स कॉल सेंटर असिस्टेंट, मतलब 24 घंटे के लिए कॉल सेंटर भी मौजूद है। अच्छा जनाब, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुनिए। किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं, साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं। सिंपल से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अब तो बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म वो खुद भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो चाहिए होगा आपको इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं जनाब, सैलरी स्लिप की कॉपी से दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, या किसी के अगर पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर या और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी दिखा देंगे, सीएनएसी की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, और जनाब इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब, अगर माइनर के साथ अकाउंट खुलवाते तो माइनर की क्या चीज़ें देनी होगी। माइनर के साथ बेसिकली अकाउंट गार्जियन का हो, माइनर उसके साथ अटैच होगा, या फिर उसके साथ समझ ले जॉइंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो माइनर के लिए बेफॉर्म की कॉपी देंगे आप, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी देंगे, या फिर जो आजकल सीआरसी फॉर्म इशू हो रहा है नादरा की तरफ से, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें बच्चे का शनाख्ती कार्ड भी आ जाता है, तो वो आप दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, चूँकि सेविंग अकाउंट में उससे ज़कात भी कटेगा, तो एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग जब आप अकाउंट खुलवाएँ तो CZ50 का फॉर्म जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ये भी जमा करवा देंगे तो आपका ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉफिट रेट की बात करते हैं। प्रॉफिट रेट से पहले विथहोल्डिंग टैक्स का आजकल बड़ा मसला चला हुआ है, लोग बहुत परेशान है, विथहोल्डिंग टैक्स कट जाता है, तो इसके बारे में सुन लें। विथहोल्डिंग टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं, जैसे ज़कात से बचे आप लोग। तो जनाब, विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, ठीक है। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उसमें 0.6 मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स काट लिया जाए, ठीक है। तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से आप ट्रांसफर करें पैसे, तो भी विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट रेट है जनाब 20%। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ फ्रंट पे, प्रॉफिट 20% है। और जो भी अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम 20% पे देखेंगे कि हर महीने प्रॉफिट कितना बन रहा है फाइलर को, नन फाइलर को। टैक्स पे टैक्स काटने के बाद पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर टैक्स और फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट पे क्या बनता है। जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रेट है 20%, ठीक है। प्रॉफिट जो बन रहा है साल का वो बन रहा है 20,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट बन रहा है, मंथली महाना प्रॉफिट 1417 रुपये फाइलर का। और इसी तरह बात कर लेते हैं हम जनाब नन फाइलर की, तो रेट है 20%, ठीक है। साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1167 रुपये का मंथली मुनाफा, यानी कि हर माह मुनाफा आ जाएगा नन फाइलर को। तो फाइलर का तो प्रॉफिट रेट काफ़ी शानदार है, 1417 रुपये। अब हम बात करेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये भी सुन लें। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाए, ठीक है। एक महीने के बाद क्या होगा जनाब, आपके पास 15,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, वो भी आपने अकाउंट में छोड़ दिया, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट आपने अकाउंट में रहने दिया था 15,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, 15,000 रुपये प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और पिछले 2 महीने से 15-15 30,000 रुपये जो आपने अकाउंट में रखा था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, और पहले महीने का जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो जनाब, इस तरह आप करेंगे, हर महीने ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे आप, ना प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा, हर महीने का प्रॉफिट आ रहा होगा, उस पर प्रॉफिट आ रहा होगा, उस पर प्रॉफिट आ रहा होगा। तो 5-6 महीने के बाद देखेंगे आपकी जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 10 लाख रुपए नहीं रहेगी, तकरीबन 11 लाख रुपए बन चुकी होगी, और आपको प्रॉफिट 11 लाख पे मिल रहा होगा। इसी तरह 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, कि आपका जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 10 लाख रुपए नहीं रहा, वो 12 लाख रुपए बन चुका है, और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 12 लाख पे मिल रहा है, ठीक है। और अगर पिछले साल की पूरी कैलकुलेशन करेंगे आप कि 10 लाख रुपए था, 12 लाख रुपए हो गया, तो मुझे प्रॉफिट किस हिसाब से मिला, तो जनाब आपको पता ही चलेगा कि आपको प्रॉफिट 20 पॉइंट के हिसाब से नहीं मिल रहा, तकरीबन 22% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर उसके पे प्रॉफिट आ रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है। जो पहले महीने आपका प्रॉफिट अकाउंट में था उस पर पूरे 11 महीने तक प्रॉफिट आता रहा, जो दूसरे महीने का प्रॉफिट था उस पर पूरा 10 महीने तक प्रॉफिट आता रहा। तो इस तरह होगा कि जनाब तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा, मतलब खुशहाली बैंक आपको दे रहा है 20%, और ये 22% से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब। रेट है 22%, साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,000 रुपये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1833 रुपये, ठीक है। 1833 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 275 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,15,58 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, मंथली प्रॉफिट जनाब फाइलर को 1833 का ग्रॉस प्रॉफिट और 1,558 रुपये का नेट प्रॉफिट, ठीक है। बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो रेट तो वही है 22%, साल का प्रॉफिट बनेगा 22,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1833 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 550 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1283 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नन फाइलर को, ठीक है। तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1833 रुपये, और नेट प्रॉफिट बनना तमाम टैक्स काटने के बाद 1,558 रुपये मंथली। तो जनाब बहुत ही शानदार। इससे पहले जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की एक जो TDR था वो बहुत मशहूर था, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। जू बैंक का समर टर्म डिपॉजिट और खुशहाली बैंक का एक TDR था, जिसका प्रॉफिट रेट
तकरीबन उतना ही हुआ करता था जितना यू का समर टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट रेट होता था, और ये दोनों ही बैंक बहुत मशहूर था। यू बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा थी इसलिए लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी टीडीआर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। ठीक है, अब जी खुशहाली बचत प्लस अकाउंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है एक तो मंथली है, दूसरा है कि जब चाहे पैसे जमा करवाएं, जब चाहे निकलवाएं, कहीं से पैसे आगे 10-20 लाख रुपए अकाउंट में रखवा दिया, 10 दिन के बाद ज़रूरत आई तो पैसे निकाल लिए। ठीक है, एक तो सेफ्टी भी रहेगा, फिर जो प्रॉफिट होगा एवरेज, जो भी अकाउंट का बैलेंस आपका एवरेज हुआ मंथली उस पर होगा, और फिर प्रॉफिट भी मंथली मिल रहा होगा। ठीक है, ये टेंशन नहीं है जैसे आपको टीडीआर में होता है कि एक दफ़ा पैसे रखवा लिया तो 1 साल के रखवाया तो 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा, 2 साल के रखवाया तो 2 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा, 3 साल के रखवाया तो प्रॉफिट अगर मंथली भी मिल रहा है तो मतलब ये कि आप 3 साल तक अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट उसको टच नहीं कर सकते, 2 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं निकलवा सकते। यहाँ पे तो आप प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलवा सकते हैं, 10 लाख रुपए आप रखवाइए, कल 10 लाख रुपए निकाल लिए, फिर 25 लाख रुपए रखे, अगले दिन फिर 25 लाख रुपए निकलवा लिए। ठीक है, जितना मतलब एवरेज होगा अकाउंट का उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट इसका है, और कंपाउंड प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। नाम एक दफ़ा और नोट कर लें आप इसका, जनाब नाम है इस प्रोडक्ट का खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। ठीक है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसका अकाउंट है खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन का प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, ईओबीआई से रिलेटेड हो, पेंशन से हो, या फिर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह है, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।